अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। सुनीता सहमी खड़ी उसे देख रही थी। खूबसूरत सिल्क के लिबास में मलबूस जो शख्स खड़ा था उसका कद लंबा था, बाल बहुत खूबसूरत जिनमें कनपट्टियों के पास सफ़ेदी झलक रही थी। बारोब चेहरा, हैरत से सिमटे हुए होंठ, खुश रंग देखने से अंदाज़ा होता था कि वाकई बड़ी जागीर का मालिक है। शान थी कि पूरे वजूद से टपकती थी। खुद सुनीता ने इतना शानदार मर्द ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उसकी निगाहें देखने वाले को देख रही थीं। लगता था कि उसका सहर तोड़ दिया गया हो। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से खौफ के आसार हटने लगे हों और होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने नरम लहजे में कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो भी चौंका। सुनीता की मुस्कुराहट ने उसके दिलनवाज जिस्म ने उससे खौफ छीन लिया। इस बेतकल्लफ़ी पर वो मर मिटा। उसकी आंखों में ज़िंदगी लौट आई। फिर वो आयशा से बोला, क्या यहाँ अप्सराएं आती हैं? मेरा नाम अप्सरा नहीं सुनीता है। सुनीता ने हंसकर कहा। लगा जैसे जलतरंग बज उठे हों, दिल के तार छिड़ गए हों। तमाम से वाकिफ़ थी। फिर उसने कहा, मैं तो आकाश से नहीं उतरी, मगर लगता है कि तुम आकाश से धरती पर उतरते हो। जवाब में उधर भी हंसी उभरी। फिर पूछा गया, क्यों? मुझे तो पता नहीं तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तुम कोयल की कूक में उलझी हुई थीं, वरना मेरे आने की आवाज़ ज़रूर सुन लेती। कोयल की कूक सुंदर होती है। कैसी सुंदर आवाज़ दी है इसे भगवान ने। मगर तुम हो कौन? धर्मराज के बाग में आमों की तो तारीफ़ सुनी थी, ये हुस्न कहाँ से आ गया? ए तुम धर्मराज जी का नाम ऐसी बेतकल्लफ़ी से क्यों ले रहे हो? वो महाराज हैं हमारे। अच्छा, तुम्हारे महाराज हैं वो? तो और क्या, मगर तुम उनकी कौन हो? हम उनकी तो कुछ भी नहीं हैं, मगर वो हमारे महाराज ज़रूर हैं। कहाँ से आई हो? लो, आते कहाँ से? तुम्हारा घर कहाँ है? मोहन के पास। ओह अच्छा, तुम मोहन को जानते हो? हाँ, मोहन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ चला गया है। नानी जी भी परेशान हैं उसके लिए। अच्छा, इसीलिए हमें नहीं मिला। वो नहीं है इसीलिए तो हम इस बाग की रखवाली कर रहे हैं। अच्छा, ये बाग किसका है? ये बाग हमारे महाराज धर्मराज का है। अरे होगा कोई महाराज, हम भी किसी महाराज से कम नहीं हैं। हम धर्मराज से ज़्यादा दौलतमंद हैं। अरे होगा कोई महाराज। होंगे, पर वो हमारे महाराज हैं। तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें एक आम भी नहीं देंगे। वो मुड़कर जाने लगी तो एक आवाज़ उभरी, मेरी बात तो सुनो। क्या है? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि 2 मिनट मुझसे बात भी नहीं कर सकती? कर तो सकते हैं, मगर तुमने हमारे महाराज को बुरा कहा, इसलिए हम बुरा मान गए। जवाब में वो भी मुस्कुरा दिया। फिर बोला, बात तो सुनो जा। कहाँ रही हो? वो झोंपड़ी है ना हमारी, मोहन की झोंपड़ी। हाँ, मोहन तुम्हारा कौन है? भाई है नानी जी, हमारे साथ हैं। इससे पहले हम और कहीं रहते थे, लेकिन अब हम मोहन के पास आ गए, यहीं रहते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। अच्छा, एक बात बताओ सुनीता, तुमने धर्मराज को देखा है? नहीं तो मिलोगी धर्मराज महाराज से। क्या वो भी आए हैं? सुनीता ने दिलचस्पी से कहा। नहीं, वो तो नहीं आए, लेकिन हम तुम्हें इनके पास ले जा सकते हैं। अरे जाओ, तुम क्या ले जाओगे? हम नहीं जानते तुम्हारे साथ हमारे महाराज, अगर हमें बुलाएं तो ये दूसरी बात है।
महाराज तुम्हें बुलाएं तो जाओगी उनके पास। अब हम तुम्हें अपने महाराज की बातें क्यों बताएं? अच्छा भाई मत बताओ। ठीक है अब हम चलते हैं। ये कहकर सुनीता वापसी के लिए मुड़ी और तेज़ रफ्तारी से अपनी झोंपड़ी की तरफ भाग गई। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जानती थी कि वो धर्मराज को ज़िंदगी से महरूम कर आई है। दरहकीकत धर्मराज दीवाना हो गया था और जब वो वापस मुड़ा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और दिल ही दिल में कह रहा था कि तुझे क्या मालूम बेवकूफ़ कि धर्मराज तेरा दीवाना हो गया है। न जाने तू अब तक कहाँ थी, न जाने अब तेरे बगैर हम कैसे गुजारा करेंगे। वो अजीबोगरीब अंदाज में देर तक खड़ा रहा और उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से वापस मुड़ गया। लेकिन इसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि दो पुरस्रार आँखें, दो सुर्ख आँखें जो एक भयानक चेहरे पर टिकी हुई थीं, उसका जायज़ा ले रही हैं। मुड़ी हुई नाक के नीचे एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई थी। वो वापस चला गया, लेकिन उसके दिल में बहुत से एहसासात, बहुत सी ख्वाहिशात जन्म ले रही थीं। फिर अपनी जागीर पर पहुंचकर उसने अपने सबसे करीबी राजदार को तलब कर लिया और राजदार गर्दहारी था। गर्दहारी उसकी बुराइयों का साथी था और दुनिया भर की नेक नामी कमाने के बाद धर्मराज गर्दहारी को तलब करता था तो यकीनन उसके पीछे कोई बुरा तस्वर होता था। गर्दहारी उसके पास पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जब मुझे बुलाते हैं तो मैं चारों तरफ देखता हूँ, फिर आता हूँ और फिर सोचता हूँ कि वो कौन सा अप्सरा है जो महाराज को पसंद आ गई है और उसे हासिल करने में मुझे क्या मुश्किल पेश आ सकती है। कहिए महाराज कैसे बुलाया? तुम बातें बहुत बनाते हो गर्दहारी, फजूल बातों से गुरेज किया करो। मुझे ज़्यादा फजूल बातें पसंद नहीं। तो पता बता दे महाराज। सुनो। धर्मराज गर्दहारी को सारी तफसीलात बताता रहा। गर्दहारी गौर से सुनता रहा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, यह भी कोई मुश्किल काम है। गर्दहारी लाल ने अपना काम शुरू कर दिया और उसके बाद वो न जाने किस तरह जयवर्ती के पास पहुंचा। जयवर्ती तो इसका इंतज़ार कर रही थी। गर्दहारी लाल ने बूढ़ी औरत से कहा, देखो बुढ़िया औरत, अभी तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुम कैसा गोहर नायाब अपने झोंपड़े में लिए बैठी हो। किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। अगर किस्मत मेहरबान करे तो जीवन बदल जाता है। एक बूढ़े बदन के साथ तुम्हें इस झोंपड़े में रहते तकलीफ़ नहीं होती? जयवर्ती ने कहा, क्यों नहीं होती महाराज, जवान नवासी साथ रहती है। सुनीता ने कहा, हमारे पास नानी हैं, हमें इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, पर क्या करें, जो भवानी माँ की मर्ज़ी। भवानी माँ ने तेरे भाग जगा दिए हैं। चलो उठो, अब ऐसी शख्सियत ने तुम्हें बुलाया है, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। कौन है वो? धर्मराज, नाम सुना है तुमने उनका? झोंपड़ों में रहने वाले बड़े लोगों का क्या नाम सुनेंगे महाराज, पर आज कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन उन्होंने हमें क्यों बुलाया है? ये बात की बातें हैं। पहले ये बताओ चलो कि महाराज संसार से इस तरह रिश्ता टूट गया है कि कोई पूछने वाला नहीं रह गया। अगर कोई पूछते तो उसे कैसे ठुकराया जा सकता है? तो फिर तैयारी करो। जयवर्ती के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। पहली कामयाबी उसे हासिल हुई थी। धर्मराज की हवेली पूरी महल का महल थी और इस महल में एक ऐसी जगह उसे मिली थी। महल के आसपास धर्मराज की जागीर का जायज़ा लिया जा सकता था। बहुत बड़े जागीरदार थे धर्मराज और बहुत खूबसूरत जगह थी ये उनके, जहाँ चारों तरफ ज़िंदगी ही ज़िंदगी थी। टांगे, मोटरें, भरे परे बाज़ार, बांके सजीले लोग। हवेली के अकबी हिस्सा से अंदर दाखिल होकर इन दोनों को इस क्वार्टर में पहुंचा दिया गया जो हवेली के ख़ास मुलाजमीन के लिए था। क्वार्टर भी जागीरदार ने अपनी हैसियत के मुताबिक बेहद खूबसूरत बनवाए थे।
गिरधारी जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। चुनाचे उसने करबो जवार के लोगों को बताया कि उसकी एक रिश्तेदार आई है और यहाँ रहेगी। जयवर्ती को जब रहने की जगह मिली तो उसने सुनीता से कहा, देख सुनीता, तेरा जीवन में मैंने अपने कंधों पर ले लिया है। जो कुछ तुझ पर बीती है वो एक अलग बात है। अपना जीवन अगर शांति से गुजारना चाहती है तो बस समझ ले कि जयवर्ती के कहने पर हाँ करना तुझे पर पुरआसाइश ज़िंदगी मिलेगी। मेरी फ़िक्र मत करना, और अगर कभी ऐसी अनहोनी बात देखे जो तेरी समझ में ना आए तो परेशान ना होना। बात भी कोई ऐसी नहीं थी जो बायसे परेशानी हो। अभी तक उसके जहन में ये बात नहीं आई थी कि उसने क्या खोया है, क्या पाया है। वो तो बस अपनी मासूम ज़िंदगी को बेहतर रंग देना चाहती थी। गिरधारी ने धर्मराज को बता दिया था कि काम हो गया है, लेकिन जो खाया जाए वो ठंडा करके खाया जाए, इसी में आसानी है। धर्मराज भी करबो जवार के हालात से मोहतात था। चुनाचे उसने भी मुतमईन होकर गर्दन हिला दी और कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। गोहर नायाब मुट्ठी में आ गया है, बस इतना ही काफ़ी है। चुनाचे सुनीता अब इस हवेली में मुकीम हो गई। एक सुबह जब जागी तो जयवर्ती मौजूद नहीं थी। जयवर्ती क्या चीज़ थी, इसका माजी क्या था, सुनीता को मालूम नहीं था। लेकिन कुछ सुनीता ने भी कभी जयवर्ती का माजी जानने की कोशिश नहीं की थी। ये सब कुछ उसकी फितरत में नहीं था, बस 2 वक्त की रोटी और साफ़ सुथरा कपड़ा। हाँ, खून की तलब फितरत का एक हिस्सा थी, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होती थी। बस एक बार वजूद में इंसानी खून उतर जाए तो काफ़ी अरसा चल जाता था। 2 दिन गुजर गए, जयवर्ती वापस नहीं आई थी। मुलाजमीन उसके लिए खाने की चीज़ें लाते थे। एक दिन वो अपने क्वार्टर के दरवाजे के पास आई और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झांक कर देखा। एक खूबसूरत लड़की सामने से गुजर रही थी। सुनीता ने उसे आवाज़ दी और लड़की रुक गई। सुनीता ने उसे करीब बुला लिया। लड़की अपनी जगह हैरान रह गई थी। तब सुनीता हंसकर बोली, अरे वहाँ क्या खड़ी है, इंसान हूँ। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। लड़की आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गई, फिर उसने फटी फटी निगाहों से सुनीता को देखा। फिर उसने कहा, भगवान की सौगंध, राजा अंदर के उखाड़े की बात ही सुनी थी। कोई अप्सरा ऊपर से नीचे आ पड़ेगी और इस घर में आ जाएगी। कभी सोचा भी नहीं था। क्या तुम महाराज गिरधारी की रिश्तेदार हो? हाँ, वो मेरे मामा जी लगते हैं, सुनीता ने कहा और हंस पड़ी। लेकिन लड़की के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो गहरी निगाहों से सुनीता को देख रही थी। फिर उसने कहा, एक बात बताओगी? तुम अंदर तो आओ, बैठो मेरे साथ, अकेली हूँ। नहीं, नानी जी भी रहती हैं, यहाँ कहीं चली गई हैं वो। गिरधारी के बारे में बताओ कि उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है। मैंने कहा ना, मामा जी हैं, सगे। वाह राम, एक बात कहूँ तुमसे, कहो तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। सुनीता, तुम गलत जगह आ गई हो। क्या मतलब? हमारे महाराज बड़े नज़रबाज हैं और मगर अपने मामा जी से यह बात मत कह देना, नहीं तो मेरी गर्दन ही कट जाएगी। तुम चिंता मत करो, बताओ तो सही क्या बात है। महाराज धर्मराज ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। बस यूँ समझ लो कि इस पूरी हवेली में तुम्हारी जैसी एक भी नहीं है। अगर उन्होंने देख लिया तो दीवाने हो जाएंगे और फिर तुझे उनकी दासी बनना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाय राम, फिर क्या करूँगी मैं क्या बताऊँ तुझे? नानी जी कब आएंगी तेरी? पता नहीं। वैसे तुम कौन हो? नौकरी करती हो? यहाँ हवेली के बोझ से काम करती हूँ। मगर तुम जो बात कह रही हो वो तो बड़ी खौफनाक है। ये बताओ धर्मराज महाराज कहाँ होते हैं? मैं तो उनके सामने भी नहीं जाऊँगी। बस ज़रा एहतियात रखना। और क्या बताऊँ तुझे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डराने की बात नहीं, बस तू इतनी सुंदर है कि लगता है कि चंद्रमा धरती पर उतर आया है।
तूने अपना नाम नहीं बताया। सलोनी है मेरा नाम। सलोनी, मेरी सहेली बन जाओ। मैं बड़ा अकेला महसूस करती हूँ यहाँ। ठीक है, मैं तेरी मदद करूँगी। सलोनी बाहर निकल गई और उसके बाद सलोनी दिन में कई बार उससे मिली। बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनके बीच। धर्मराज अपनी कुछ ऐसी मसरूफियात में मसरूफ़ हो गया था कि अभी उसने सुनीता पर तवज्जो नहीं दी थी। इधर सलोनी सुनीता से बहुत बेतकल्लफ़ हो गई थी। एक दिन सलोनी ने सुनीता से कहा, सुनीता, तेरी नानी जी तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। वैसे एक बात है, अगर महाराज धर्मराज तुझे मिल जाएं और तू उन्हें अपने जाल में फांस ले तो रानी बन सकती है। इस राजमहल की तब ये सारी हवेली तेरे कब्ज़े में होगी। धर्मराज तुझे रानी बनाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुझे बताऊंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह 6 बजे महाराज पिछले बाग में सैर के लिए आते हैं। इस लम्हे किसी और को बाग में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं भी बाद में जाती हूँ। अगर तू बाग के किसी कोने में छुप जाए और वो तुझे देख लें तो समझ ले काम बन सकता है। तू मुझे वहाँ पहुँचा देगी सलोनी? क्यों नहीं, तेरी सहेली जो ठहरी। मगर मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? तू हाँ कह, मैं सब कुछ करूँगी। तकदीर कुछ नहीं कहानियाँ तरतीब दे रही थी। हरदेवनाथ ने एक घराने को तबाह किया था। वो अपने बेटे से महरूम हो गया था। सुनीता जूं की तूं थी, बुराई करने वाले रास्ते से हट रहे थे। फिर जयवर्ती मिली थी। जयवर्ती क्या थी ये तो वो ही जानती थी। उसने सिर्फ एक ही बात कही थी कि 6 घरानों से इंतकाम लेना है और इस इंतकाम के लिए उसने सुनीता को आलाकार बनाया था। मगर यह नहीं मालूम था उसके सुनीता क्या चीज़ है और आगे क्या होने वाला है। बहरहाल सलोनी उसके लिए अच्छे दास्तों का इंतखाब करती रही। चुनाचे सलोनी ने सबसे पहले वो लिबास तैयार करवाया था जो था तो मामूली, लेकिन सुनीता के जिस्म पर जाकर न जाने क्या से क्या बन गया था। सलोनी ने यह लिबास उसे पहने देखा तो सुनीता को देखकर मुस्कुराकर बोली, भगवान की सौगंध, अगर मैं मर्द होती तो तुझ पर अपना जीवन वार देती। चाहे महाराज धर्मराज मेरी गर्दन ही क्यों ना कटवा देते, लेकिन मैं तेरे लिए जीवन ज़रूर दे देती। चल हट, तू मेरी सखी है। ऐसी बात क्यों करती है? बहरहाल अब तुझे जाना है, होशियार रहना। बस ये समझ ले कि तेरा काम हो जाएगा। फिर दूसरे दिन सुबह ही सुबह सुनीता तैयार हुई और उसके बाद वो बाग के अकब की जानिब चल पड़ी। उसने वहाँ धर्मराज को देखा और छुपकर खड़ी हो गई। ये अंदाज़ा तो उसे पहले ही हो चुका था कि धर्मराज वही शख्स था जिसने उससे पहले मुलाकात की थी, लेकिन यहाँ फिर उसने अदाकारी की और चौंक कर बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए? धर्मराज उसे देखकर पहले ही दंग रह गया था। उसने आहिस्ता से कहा, क्यों, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। जानते हो ये कौन सी जगह है? यहाँ धर्मराज महाराज रहते हैं। अगर रहते भी हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? देखो, तुम भाग जाओ, धर्मराज बहुत बुरे आदमी हैं, जान से मरवा देंगे तुम्हें। तो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए जान भी चली जाए तो कम है। धर्मराज ने कहा, तुम्हें जान की भी परवाह नहीं है? तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं। देखो, निकल जाओ, अच्छा नहीं होगा वरना। बस ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चले जाते हैं। ये बताओ दोबारा कब मिलोगी हमें? धर्मराज ने कहा, कभी नहीं, समझे, कभी नहीं। वजह बाद में बताऊंगी। और फिर वो वापसी के लिए चल पड़ी। धर्मराज दिल पर हाथ रखे रह गए। दूसरे दिन उन्होंने गर्दारी से कहा, गर्दारी, वक्त गुजर रहा है और अभी तक हमें सुनीता हासिल नहीं हुई। क्या कर रहे हो तुम? महाराज, आप खुद मसरूफ़ थे, वरना अब तक कभी का उसे आपके पास पहुंचा देता। तुम उसे तैयार करके आज हमारे पास ले आओ, धर्मराज ने कहा। और गर्दारी ने वादा कर लिया था, तुम उसे तैयार करके आज हमारे पास ले आओ। फिर इस रात
जयवर्ती सुनीता के पास पहुंच गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बोली, सुनीता, तेरा काम बड़ी खूबसूरती से हो रहा है। अब तू धर्मराज के पास जा रही है। तूने बड़ी चालाकी से उस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन फिर भी होशियार रहना। मगर नानी जी, आप कहाँ रह जाती हैं? तुमसे बिल्कुल दूर नहीं हूँ, यहाँ के हालात का जायज़ा ले रही हूँ। ये देख रही हूँ कि कौन कौन तेरे रास्ते में आ सकता है। बस तू ये समझ ले कि आने वाला वक्त तेरे लिए बड़ी हैसियत का हामिल है। मैं बता चुकी हूँ तुझे कि जो कुछ मैं हासिल करना चाहती थी वो मैं हासिल नहीं कर सकी। फिर मैंने अपने आप को तेरे रूप में ढाल लिया है। और अब सुनीता सुनीता नहीं, जयवर्ती है। और जयवर्ती थी नहीं है। अब सुनीता है। जो कुछ मैं हासिल करना चाहती हूँ तेरे रूप में हासिल करूँगी। बड़े लंबे चौड़े हैं काम मेरे, लेकिन तुझे आहिस्ता आहिस्ता ही सारी बातों का इल्म होगा। तू वापस आएगी तो मैं तुझे एक तोहफ़ा पेश करूँगी। कैसा तोहफ़ा नानी जी? बस तू ये समझ ले कि जिस तरह तू अपने रंग रूप की हिफाजत करती है, मैं भी ऐसा ही करूँगी। फिर गिरधारी ने अपना काम शुरू कर दिया। सुनीता से शायद उसे बात करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। जयवर्ती इस मसले पर खुद ही सारे काम कर रही थी। फिर गिरधारी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या बताएं सुनीता, अगर तू महाराज को पसंद ना आ जाए तो भगवान की सौगंध, तो हम तुझे अपने दिल की रानी बना लेते। पर जिसकी तकदीर में जो हो वही मिलता है। चंद औरतों ने सुनीता का श्रृंगार किया। उन्होंने सुनीता के बाल बाल में मोती परोए। उसके बांकपन में मज़ीद इजाफा हो गया। हसीन रंग की साड़ी, फूलों के गजरे कलाइयों पर सजाए गए। बिलाशुबा उस वक़्त वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा ही मालूम हो रही थी। इंसानी आँखों ने ऐसा हुस्न कहाँ देखा था? बेचारी ने कहाँ से आगाज़ किया था? किस तरह इसकी ज़िंदगी में एक बुरा वक़्त आया था और कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। लेकिन अब वो ख़ुद बेवर्दी की तरबियत में इस कदर चालाकी हो गई थी कि उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। गिरधारी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। गालिबन वो अपने अंदर शैतान को जागने नहीं देता चाहता था। अलबत्ता एक खूबसूरत रुत में रास्ता तय करते हुए उसने कहा, भगवान की सौगंध, तुझे देखकर महाराज से गद्दारी करने को जी चाहता है, पर क्या करें, हिम्मत नहीं कर सकते। फिर वो एक जगह पहुंच गए। धर्मराज ने अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए बड़े ज़बरदस्त इंतज़ाम कर रखे थे। महल के अकबी हिस्से के पुरस्कार दरवाजे से दाखिल होने के बाद वो आगे बढ़ने लगे। एक लंबी सुरंग थी जो बीचों बीच लंबी चली आ रही थी। इस दौरान सुनीता ने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। वो खामोशी से अंदर की तरफ चल रही थी। ये सुरंग सीढ़ियों पर जाकर ख़त्म हो गई और उसके बाद जब वो सामने पहुंची तो उसे एक बहुत बड़ा कमरा नज़र आया। कमरा क्या था? एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे दुनिया भर की आसाइशों से आरास्ता कर दिया गया था। संगमरमर के बरना मुजस्मे, उसके अलावा सोने का एक पलंग जो खूबसूरत पर्दों से आरास्ता था। गिरधारी ने कहा, अगर धर्मराज खुश हो गए तो समझ ले कि यह धरती तेरे लिए स्वर्ग बन गई। क्या करें, बस क्या किया जाए? गिरधारी ने हसरत से कहा। लग रहा था जैसे वो सख्त महरूमी महसूस कर रहा है। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया और सुनीता तन्हा रह गई। जयवर्ती ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और बता दिया था कि ज़िंदगी क्या होती है। ज़रा सी लग़ज़श इंसान को न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है और वो कभी अपनी सही कीमत वसूल नहीं कर पाता। और अगर थोड़ी सी अक्ल से काम लिया जाए तो यही ज़िंदगी उसके लिए जन्नत बन जाती है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद धर्मराज अंदर दाखिल हुआ। सुनीता सारे हथियारों से लैस मौजूद थी। वो जितनी हसीन लग रही थी उसे देखकर बड़े बड़े अपने दिमाग पर काबू नहीं पा सकते थे। वो खूबसूरत मसहरी के एक गोशे पर बैठी हुई दरवाज़े की जानब देख रही थी। धर्मराज अंदर दाखिल हुआ और वो चौंक पड़ी। कौन? हाँ, हमें देखकर तुम्हें हैरत हुई है? तुम बार बार क्यों मेरे सामने आ जाते हो?
मैं पूछती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो? तुम्हें पता नहीं कि ये हमारे धर्मराज जी की हवेली है? वो तो हमें पता है। धर्मराज आ गए तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। पहले भी तुम झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हो। तुम कोई और आदमी हो और धर्मराज जी के रूप में यहाँ आ जाते हो। चलो ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन एक बात बताओ, अगर महाराज धर्मराज यहाँ आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे वो? कहा ना तुम्हें जान से मरवा देंगे। तुम्हारे लिए अगर जान भी चली जाए तो क्या हर्ज है? तुम नहीं जाओगे? नहीं, तुम्हें अपने जीवन की भी फिक्र नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने महाराज से प्रेम है क्या? महाराज, अचानक ही सुनीता के मुंह से सिसकी निकल गई। वो आहिस्ता से बोली, मेरे सपने बिखर गए हैं महाराज, वो नहीं निकले जो मैं समझती थी। आंसू सुनीता के शफाफ रुखसारों पर लड़कने लगे और धर्मराज तड़प गए। उन्होंने बेताबी से कहा, क्या कर दिया महाराज ने? उन्होंने मेरी तौहीन की है। उन्होंने मुझे एक घटिया किस्म की तवाइफ बना डाला। मगर कैसे? मेरे महाराज अगर मुझे इशारा करते तो मैं अपना जीवन उनके चरणों में निछावर कर देती, लेकिन उन्होंने एक मामूली लड़की की तरह मुझे अपनी हवेली में बुलवा लिया। उनकी नज़रों में मैं सिर्फ़ एक नौजवान लड़की हूँ। वो मुझे कोई दर्जा नहीं देना चाहते और मैं कह देती हूँ कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, लेकिन महाराज को यह बता दूँगी कि मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं तो उनको देखे बिना उनसे प्रेम करने लगी हूँ। बताओ, क्या वो मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकते? क्या वो मुझे यहाँ इज़्ज़तदार औरतों की तरह नहीं ला सकते थे? बताओ, क्या उनकी प्रेमिकाएँ मुझसे ज़्यादा सुंदर हैं? बताओ। सुनीता सिसकियाँ लेती हुई बोली और धर्मराज के चेहरे पर अजीब सी परेशानी नज़र आई। नहीं, ऐसी बात नहीं। वाकई उन्होंने बुरा किया कि तुम्हें रुलाया। तुम जाओ यहाँ से बस। मैं ये कहकर धर्मराज वापसी के लिए चल पड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सुनीता ने दांतों में ज़ुबान लेकर आंखें खींची और मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि उसके तमाम तीर निशाने पर लगे हैं और वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गई है। बहरहाल ये उसकी पहली कामयाबी थी। बहुत देर के बाद वो वहाँ से वापस आई। जाहिर है कि धर्मराज आकर वापस जा चुका था और अपने आप को सुनीता के सामने ज़ाहिर करने के बावजूद ज़ाहिर नहीं कर सका था। सुनीता जब अपनी आरामगाह में पहुँची तो जयवर्ती उसका इंतज़ार कर रही थी। वो बिस्तर पर दराज थी। सुनीता को देखकर उसके चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट फैल गई। सुनीता थकी थकी सी उसके पास जा बैठी और जयवर्ती मोहब्बत भरी निगाहों से उसका जायज़ा लेती रही। फिर उसने कहा, दिल चाहे तो अपने कपड़े तब्दील कर लो। सुनीता, तुम थक गई होगी। ये खेल मेरी समझ में नहीं आ रहा नानी जी।